नजर रखती हैं वहां की सियासत पे। फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा, इख्तियारात की लड़ाई तो बहुत देर से रिपोर्ट हो रही है, 3-4 ग्रुप्स रिपोर्ट हो रहे हैं। अलीमा ग्रुप, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप, वजीर आला को जो डिसलाइक करते हैं, उसके बाद आप आतिफ खान का ग्रुप, स्वाबी का, मर्दान ग्रुप, हजारा ग्रुप, कामरान बंगश जिसमें तैमूर जगड़ा जिसके अंदर हैं, जो चीफ मिनिस्टर से नाराज रहे, फिर शांदाना वर्सेस मिशाल यूसुफजई। आप मुझे ये बताइए कि हो क्या रहा है फाइनली? तो अल्लाह अल्लाह करके पहले तो चाह रहे थे तब्दील करना आईजी, उसके ऊपर मुतमईन किया गया चीफ मिनिस्टर को, अब आईजी भी तब्दील हो रहा है, सूबाई क़यादत भी तब्दील हो रही है, बड़े बड़े फैसले जो हैं वो उसका बताया जा रहा है कि काबीना में भी होने जा रहे हैं। क्या बैक बेंचर्स अब फोर फ्रंट पे आएंगे? ऐसा ही हो रहा है? देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है महर, जो इस वक्त या सूरत हाल है जो डेवलप हुई है असल में खैबर पख्तूनख्वा में। फिर उसके ऊपर उस स्क्रिप्ट को आप कहें कि फाइनल किया गया है अडियाला में, और उसमें मेन कैरेक्टर जो हैं वो आपको नजर आएंगे। जाहिर है इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं वो उनका यहाँ पे जो रहना था, वो आप यूँ कहें कि ट्रिगर साबित हुआ है। आप ये जो सारी बातें कर रही हैं कि किस तरह से ग्रुपिंग थी, ये सारा कुछ था। तो उस सारे मामले के लिए उन सारी एक दूसरे से रंजिशों के लिए खलिश में बहुत अहम किरदार अदा किया उनके इस रहने ने यहाँ। और उस दौरान जो वो चाह रही थी वो कर नहीं पाई, तो फिर उन्होंने वो कर दिया जो अब आपके सामने है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि ये एक दिलचस्प गेम है जो इमरान खान साहब ने खेली है नाराज़ ग्रुप के साथ और बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के साथ। वो दोनों को इस्तेमाल करके अपने लिए ज़ाहिर है मामलात बनाना चाहते हैं। और मामलात क्या होंगे? यही होंगे कि वो लोगों को ये कह रहे हैं कि आप घरों से निकलें, मेरे लिए कुछ करें। और उसकी सूरत-ए-हाल आपने देख ली, उन्होंने ऐसे लोगों को चुना ऐसा करने के लिए जो पहले ही ये दावा कर रहे थे कि हमें आगे नहीं आने दिया जाता, और जो सिंसियर लोग हैं उनको पीछे धकेल दिया गया है। इसीलिए ये जो मामलात हुए, मुज़ाहरे हुए या जो भी कुछ हुआ, धरने की तरफ जाने की हमने कोशिश की, जो हमने रैलियाँ निकाली वो कामयाब नहीं हो पाई। तो अब खान साहब ने डबल गेम खेली है, और उन्होंने एक तरफ अली अमीन को भी बुलाया, फिर एक तरफ उस ग्रुप को भी बुलाया। उस ग्रुप को अपनी कुछ टारगेट दे दिए कि आप जाइए ये कीजिए, और अली अमीन को जाके बुला के कहा कि अब आप जो है बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए, और जो ये लोग कह रहे हैं क्या ये सच है या नहीं है। जाहिर है अली अमीन खान ने अपना मुद्दा उनके सामने रखा, और फिर मैं जो कह रही हूँ कि खान साहब ने एक नया स्क्रिप्ट तैयार किया। हमारे जो हम्म। आप कहें इत्तलात हैं, जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं, और फिर दोनों ग्रुपों को एक-एक टारगेट दिया गया है। अब ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं, अगर मैं कहूँ कि ईद उल फितर के बाद तक वो 3 महीने बन जाते हैं तकरीबन लगभग, ये बड़े दिलचस्प होंगे। इसमें आपको और भी बहुत कुछ होता दिखाई देगा। वो जो ग्रुप है जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि जुनैद अकबर की सरबराही में कि आपको सदारत भी दे दी है, अब आप प्रूव करके दिखाइए। उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं कैबिनेट से, वो शायद आपको अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में रिमूव होते हुए या उसकी रीशफलिंग होते हुए दिखाई देगी, और कुछ नए चेहरे जो हैं वो काबीना में आ सकते हैं। इसी तरह आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें जो एक बात की जा रही थी बार-बार, खान साहब को जाके बताई जा रही थी कि जी बड़ी ज़्यादा करप्शन हो रही है। तो वो जो करप्शन का एंटी करप्शन था उसको थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर करके पेश किया जाएगा, और ये गेम खेल के अच्छा, मगर मुझे पहले ये बताइएगा, मैं करप्शन पे आऊंगी। आप बाखबर सहाफ़ी हैं, बहुत पुरानी सहाफ़ी हैं, आप जुनैद अकबर का ओहदा संभालने से क्या तासुर है, क्या फीलिंग है, अब क्या मुतवक्के पेशा मुतवक्के हो रही है? और इस्लामाबाद में बैठे लोग तो मुक़्तदर हलकों से रवाबित वापस सुधारने की कोशिशों में हैं, लेकिन अब ये अग्रेसिव लोगों को सामने लाकर बैक वक्त क्या अचीव किया जाएगा? एंड देन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, काबीना में कौन कौन से नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे बिसाइड्स तैमूर झगड़ा?
देखिए ये भी एक दिलचस्प बात है कि तैमूर झगड़ा हो गए, कामरान हो गए, ये वो लोग थे जिन्हें इलेक्शन से जीते हुए इलेक्शन से हरवाया गया था और खान साहब को जाके बताया गया कि भई ये सारे सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है। लेकिन हमारे सोर्सेज़ ये कहते हैं कि वहाँ अडयाला में इनके लिए कोई ख़ास जो एक नरम गोशा होता है वो नहीं है। तो अगरचे इनको शायद रख तो लिया जाए, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होगी। असल स्क्रिप्ट कुछ और है। असल स्क्रिप्ट ये है हम्म। कि एट अ टाइम 2 महाज़ों पर लड़ा जाए। एक महाज़ जो है वो अली अमीन साहब के हवाले किया गया है और एक महाज़ किया गया है जुनैद अकबर के। अब बीच में ये जो प्लेयर आएँगे ना, इनका इतना रोल नहीं होगा। असल रोल जो होगा वो इन 2 हम्म। प्लेयर्स का होगा कि एक को आप इस्तेमाल करो अग्रेसिव टोन के लिए और एक को आप इस्तेमाल हम्म। करो और उनसे कहो कि ठीक है, आप उस तरफ लेके चलते रहो जैसे कि आप लेके चल रहे हो। तो ये एक मैंने आपसे हम्म। कहा ना कि जो नया स्क्रिप्ट लिखा गया है ना, उसमें 2 प्लेयर्स बुनियादी तौर पर हैं, बाकी सारे जो हैं वो उनके आप कहें कि वो जैसे शतरंज के खेल में खिलाड़ी बाकी होते हैं ना, तो वो उस तरह से होंगे। अब उसमें कौन आएगा, कौन जाएगा, ये आपको अगले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा। उनके काबीना में उनके हमख़याल लोग कहाँ आ रहे हैं, जी। काबीना में तो सवाबी नहीं, ग्रुप को निकालने स्वाबी की वाले सारे तैयारियाँ आगे हो आ रहे हैं रही ना। हैं। चाहे हाँ। वो शाहराम साहब के भाई, अब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का नाम ले लूँ, अगरचे एक नाम और मैंने ले असद लिया, कैसर ग्रुप लेकिन तरह के, जी। बहरहाल ये जो सवाबी ग्रुप है इसमें तो आपको डाउन होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नए चेहरे होंगे वो जो हैं वो आएँगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि असल में तो इन दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अवाम की नज़र में कोई भी एक बड़ा और पावरफुल ना बन सके। मेहर साहिबा आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं बनीगाला की सियासत को, उसमें हमेशा ये कोशिश की जाती है कि किसी को भी इतनी ताकत ना मिले कि वो असल ताकत के को पीछे डाल दे। तो पिछले हमने कुछ 1 आध साल में देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये एक तासुर बना दिया गया कि वो इतने पावरफुल हम्म। हो गए हैं कि उन्होंने खान साहब की मकबूलियत के मुकाबले में आके खड़े हो गए हैं कि लोगों को कैसे वो लेके आते हैं और कैसे ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब एक तीर से हमें हमारे ज़राए बताते हैं कि 2 शिकार करने की कोशिश की जा रही है। आप रमज़ान का महीना ये सारा देखेंगे और फिर ये अभी तो ख़ैर 8 वाला जो मामला है वो तो सिर्फ़ एक जलसे तक और कुछ थोड़े बहुत एहतजाज तक महदूद रहेगा। लेकिन असल सिचुएशन हाँ। बनेगी ईद के बाद जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया मगर जाएगा। फरजाना जी, करप्शन का मामला पिछले साल से उठ रहा है और उसके बाद दम साध गया। 2 सितंबर को पिछले साल इमरान खान ने बुलाया चीफ मिनिस्टर को, उसके अगले दिन शकील खान भी पहुंच गए। याद होगा आपको 7 अरब का मामला 70-80 करोड़ मुख्तलिफ लोगों में बांटे गए, ये बातें हो रही थी। करप्शन के इल्जाम तो तब से उठाए जा रहे हैं, ये यकायक एक बार फिर इतना बड़ा इशू कैसे फॉर फ्रंट पे बन गया है? देखिए ऐसा हुआ है कि ये यका-यक इश्यू नहीं बना। ये एक बुज़ुर्ग वकील की तकरीबन 4 से 5 या 3 से 4 मुलाकातों के बाद ये सिचुएशन बनी है और बार-बार जाके खान साहब को यही कहा जाता रहा है कि जनाब करप्शन अरूज पर है और जो उसमें कोई शक भी नहीं है कि काजी साहब। बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें मामलात बहुत ज़्यादा खराब हुए। असल में प्रॉब्लम यही है ना कि खान खान साहब का जो नारा था ना, अगर करप्शन की बात होती है तो वो सारे का